क्या सीखेंगे मैं यह आपको अभी नहीं बताऊंगी। पहले मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। एक बार अमित और सुमित अपने गांव जा रहे थे। गांव की हरियाली देखने के लालच में दोनों रास्ते में उतरकर खेतों और बागों में से होकर जाने लगे। थक जाने पर वे एक आम के पेड़ के नीचे बैठ गए। सामने खेत में तरबूजों को देखकर अमित बोला, ईश्वर की रचना कितनी त्रुटिपूर्ण है। छोटे आम बड़े पेड़ पर और बड़े तरबूज पतली बेल पर लगी है। सुमित ने कहा, ईश्वर ने सब कुछ बहुत सोच समझकर बनाई है। अमित बोला, मैं नहीं मानता। तभी एक आम टूटकर अमित के सिर पर गिरा और वह पीड़ा से छटपटाने लगा। तब सुमित बोला, सोचो, यदि पेड़ पर तरबूज होता तो क्या होता। तब अमित बोला, तुम ठीक कहते हो, ईश्वर जो भी करता है अच्छा करता है। बच्चों, कहानी कैसी लगी? कहानी में बहुत सारे वाक्य आए हैं, ठीक है, और इन वाक्यों के बीच में बहुत सारे शब्द आए हैं, जैसे के, की, में, ने, से। ये शब्द इन सभी वाक्यों में सुमित, अमित, गांव, बाग, ईश्वर आदि संज्ञा शब्दों का आपस में संबंध जोड़ रहे हैं। ये कारक चिन्ह है। तो बच्चों, आज हम कारक पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज हम कारक पढ़ेंगे। जैसे माँ बेटे को खीर खिलाती है, पेड़ से चिड़िया उड़ गई। बच्चों, चित्रों के नीचे लिखे वाक्यों में आप देख रहे हैं कि को और से शब्द संज्ञा को जोड़ रहे हैं। संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया के साथ संबंध प्रकट करने वाले शब्द कारक कहलाते हैं। माँ बेटे को खीर खिलाती है, पेड़ से चिड़िया उड़ गई। इसमें को और से कारक हैं, कारक चिन्ह है। कारक के 8 भेद होते हैं। कर्ता, इसका परसर्ग चिन्ह होता है ने। कर्म को, करण का होता है से, के द्वारा। संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होने के अर्थ में। संबंध का, के, का, की, के, ना, नी, ने, रा, री, रे। अधिकरण में, पर। संबोधन हे, अरे, ओ, अरे। कर्ता कारक, कर्ता कारक का चिन्ह है ने। कर्ता का अर्थ होता है क्रिया को करने वाला। शब्द के जिस रूप से क्रिया करने वाले का पता चले उसे कर्ता कारक कहते हैं। जैसे राधा ने खाना खाया। यहाँ खाने का कार्य राधा ने किया, इसलिए राधा कर्ता कारक है। वंदिता स्वेटर बुनती है, प्रखर खेलता है। यहाँ बुनने की क्रिया वंदिता कर रही है और खेलने का कार्य प्रखर कर रहा है, अतः ये दोनों कर्ता कारक हैं, ठीक है। कर्ता कारक में अनेक जगहों पर प्रसर्ग चिन्ह ने नहीं लगता है। भूतकाल में सकर्मक क्रिया के साथ ने का प्रयोग होता है। उदाहरण, श्याम ने पत्र लिखा। क्रिया कर्म के अनुसार लगती है, ठीक है। आगे है कर्म कारक, को रहित। कर्म कारक का प्रसर्ग चिन्ह है को। जब वाक्य में क्रिया का फल कर्ता पर न पड़कर कर्म पर पड़ता है तब वह कर्म कारक होता है। जैसे छात्रों को पढ़ाओ, ठीक है। करण कारक से, के साथ, के द्वारा। करण कारक में कर्ता जिस साधन से क्रिया को करता है उसे हम करण कारक कहते हैं। जैसे माँ ने चाकू से फल काटा, माँ चाकू से फल काटती है। संप्रदान कारक, इसका प्रसर्ग चिन्ह है को, के लिए।
जिसके लिए क्रिया की जाती है उसे व्यक्त करने वाले शब्द को संप्रदान कारक कहते हैं। ठीक है, जैसे सेना देश की रक्षा के लिए लड़ती है। ठीक है, अपादान कारक से अलग होने के भाव में, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से गिरने, दूर होने, अलग होने आदि के भाव का पता चलता है उसे अपादान कारक कहते हैं। जैसे आपका हो गया पेड़ से पत्ते गिरते हैं, पेड़ से पत्ते अलग हो रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से अपादान कारक है। संबंध कारक का, की, के, इसका प्रसर्ग चिन्ह है। जो संज्ञा और सर्वनाम के बीच संबंध बताता है उसे संबंध कारक कहते हैं। जैसे विदुषी अपूर्वा की बहन है। ठीक है, अधिकरण कारक में पर इसका प्रसर्ग चिन्ह है। क्रिया के आधार को अधिकरण कहा जाता है, अर्थात क्रिया का आधार बनाने वाले शब्द अधिकरण कारक में होते हैं। जैसे कहाँ क्रिया हो रही है, बच्चा बिस्तर पर सोया है, सोने का कार्य हो रहा है और वो बिस्तर पर सोया है। संबोधन कारक हे अरे, इसका प्रसर्ग चिन्ह है हे अरे, जिसमें किसी को बुलाने या सचेत करने का भाव प्रकट हो उसे संबोधन कारक कहते हैं। जैसे अरे तुम कहाँ जा रहे हो। ठीक है,